दोस्तों, मैं एक बात जानता हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पैरेलल मेन बैच आईपीसी का चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे आईपीसी ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जिन्होंने मेन बैच मुझसे नहीं लिया है, लेकिन वो आईपीसी की रिवीजन मेरे साथ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आईपीसी को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपकी नॉलेज स्क्रैच से लेके एक्सपर्ट लेवल तक लेकर जाऊं। अब पहले फिफ्थ क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए। मैं वो पॉइंट्स आपको मेंशन कर दूंगा। आप भी अपने नोटबुक में उनको स्पेशली हाईलाइट कर लेना। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज भेजना। मैं वो भी कंसेप्ट आपके आने वाले लेक्चर सीरीज में करूँगा। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले एक चीज़ अपनी लाइफ में लेके आनी है, वो है डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आएंगे, चाहे वो कोई भी है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी बड़ा पर्सन है, कोई भी छोटा पर्सन है, कोई भी किसी भी लेवल पर काम कर रहा है, बड़ा छोटा तो क्या, कोई भी किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, उसकी लाइफ में ग्रेस आना शुरू हो जाएगी। आपने दोस्तों करना क्या है, मैं एक दिन पहले आपको क्वेश्चंस दिया करूँगा। आप उन क्वेश्चंस की अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेमोरी बेस पर आपने उन क्वेश्चंस के आंसर किसी बुक में, किसी नेट पे या कहीं और नहीं खोजने। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो स्टिल आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मैं आपकी जो मेमोरी मसल्स हैं, रिकॉलिंग मसल्स हैं आपकी मेमोरी की, माइंड की, उनकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। आपकी उनकी प्रैक्टिस हो, तो इसीलिए आपने अपनी तरफ से पहले मेमोराइज करने की कोशिश, रिकॉल करने की कोशिश करनी है, और उस बेसिस पे फिर आपने अपने आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट डे मेरा वीडियो आएगा, उससे उन आंसर्स को चेक करना है, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी क्रिएट होगी। ये वीडियोस आपके पास हमेशा रहेंगे, तो जब भी आप फुर्सत मिले आपको, दिन में 10-12 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, एक बारी दोबारा से इन वीडियोस को आप क्लिक कर ले, 4-5-7 मिनट एक बारी रिफ्रेश कर ले, तो आपकी जो लेयर्स क्रिएट होंगी। क्योंकि आगे जब आप एग्ज़ाम्स देने जाओगे हायर लेवल पे, प्रीलिम के एग्ज़ाम देने जाओगे, या मेंस के एग्ज़ाम देने जाओगे, या आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने जाओगे, या कोर्ट में खड़े होकर केसेस लड़ोगे, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके काम आएगी लाइफ में, वो होगी आपकी मेमोरी। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे तो याद नहीं होता। भाई, अगर ऐसा अपने मुंह से बोलोगे ना, तो याद कभी होगा भी नहीं। नेवर एवर यूज नेगेटिव वर्ड्स अबाउट योर मेमोरी। आप अपनी मेमोरी के बारे में पुट्ठा सोच के, पंजाबी में बोलते हैं नेगेटिव सोचने को पुट्ठा सोचना, मतलब आप अपनी मेमोरी के बारे में नेगेटिव सोच के कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो आइए ज़्यादा बात नहीं करता, तो बेसिक बातें थोड़ी सी बतानी ज़रूरी है इस रिवीजन बैच की। ये वीडियो नंबर 2 है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हाट इज एनेक्टमेंट डेट ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी की एनेक्टमेंट डेट क्या है? लास्ट 5th क्वेश्चन को याद कीजिए, व्हाट इज द एनेक्टमेंट डेट ऑफ द आईपीसी, 5th क्वेश्चन था, लेकिन अब हम एनफोर्समेंट डेट की बात कर रहे हैं। ऐसा अक्सर आया गया है, ये स्टूडेंट्स इन दोनों डेट्स में अपने प्रीलिम के एग्जाम में कंफ्यूजन करके आते हैं। देखो, याद रखना, एनेक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860, और एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी, ठीक है, 1862। तो 1862। तो आपने दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करके आनी है। 7th क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अक्सर मेरे व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ, कभी भ्रमार होती है मेरी, है ना। तो ये अक्सर हमारी बुक में लिखा होता है 45 ऑफ 1860, यानी ये एक्ट का नंबर है। गवर्नमेंट ने उस साल कुछ डिसीजंस लिए थे, कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ पार्लियामेंट के सेशन में, कुछ रिजोल्यूशन में कुछ नंबर थे, कामों के नंबर थे, एक्ट्स नंबर थे। तो ये 45वां नंबर था उस काम का जो गवर्नमेंट ने किया था, जो यानी 45वां नंबर कानून था। यानी इससे पहले 44 कानून उस साल में और बने होंगे, ये 45th था। इसमें बहुत सारे चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, यानी ये
45वां काम था जो उस टाइम गवर्नमेंट ने किया था। तो ये एक्ट का नंबर होता है एक्चुअली। तो ये क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ आईपीसी इन ईयर 1860। तो 45वां नंबर था इसका। ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन पिनल कोड अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। प्रियम्बल इंट्रोडक्शन के बेस पे अगर हम बात करें तो इसका नेचर क्या है। इट्स जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया, यानी इट्स बेसिक सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, यानी जनरल लॉ है, जनरल पेनल लॉ। यानी किसी के ऊपर पेनल्टी हम खोज करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे जब भी पेनलाइज करने की हम सोचेंगे, कोर्ट्स सोचेंगे, तो सबसे पहले आईपीसी करेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक पेनल कोड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी मार्केट में कुछ ऑफेंस करते हैं तो उसके लिए सेबी एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, कंपनी से रिलेटेड इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, कंपटीशन एक्ट के अपने अलग से हैं। तो स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए स्पेशल लॉज हैं। ये जनरल पेनल कोड है, यानी ये कुछ ऐसी ऑफेंसेस की लिस्ट है, ठीक है। अगर वो काम कमिट करोगे, एक्चुअली आईपीसी है क्या, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस तो है कि ये काम करोगे तो ये पेनल्टी लगेगी, ये काम करोगे तो ये पेनल्टी लगेगी। तो जनरल पेनल कोड आईपीसी, यानी अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर, आईपीसी के किसी मुद्दे पर स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, तो वो स्पेसिफिक लॉ हो जाएगा, ये जनरल लॉ है, ठीक है। जनरल लॉ और स्पेसिफिक लॉ के बारे में मैं अक्सर आपके लिए लेक्चर्स में डिटेल में आपको नॉलेज देता रहता हूँ। तो आप मेन लेक्चर्स को अगर देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर एमसीक्यू या वन लाइनर क्वेश्चन में जवाब दूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन पेनल कोड अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने तैयार करना है, अब मेंस एग्जाम के लिए ये बात आपने ध्यान रखनी है। शाबाश बेटा। 9th क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2000 मेड टू IPC, when criminal law amendment act 2013 made to IPC। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। by act 13 of 2013, डेट है 3/2/2013, 3 फरवरी 2013। ये डेट आपने हमेशा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस साल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के ऊपर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज लेनी है अपनी, जब आप सीआरपीसी कर रहे हैं या आईपीसी कर रहे हैं। तो सीआरपीसी और आईपीसी में दोनों में चेंजेस हुए थे, तो वो चीजें आपने बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पर जाके करनी है अगर आपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस क्रिमिनल लॉ 2013 हैज अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यस, ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्रिमिनल लॉज 2013 का रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, यानी बैक डेट से वो लागू किया गया था, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था उसका, आंसर इज यस। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे जब से ये पिछले 4, 5, 7 सालों से जब से ये अमेंडमेंट एक्ट आया है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं गया कि क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो आज के लिए इतना ही है, और अगले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आप में से जो भी हमारे इस आईपीसी रिवीजन सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहता है, तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे इस नंबर पर। मैं आपको नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे कि आप कैसे नॉमिनल प्राइसेस में, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आईपीसी रिवीजन बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है 9818050252। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।